ये पक्का समझिए, भक्त का यश तभी फैलता है जब, जैसे झंडा फहराता है ना तो डंडे पे फहराता है, जितना मजबूत डंडा होगा और लंबा होगा उतना ही झंडा फहराएगा। ये विरोध भाव, ये निंदा, ये तिरस्कार, ये वो डंडा है जिस पे भक्त का झंडा फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। जब भगवान प्रताप प्रकट करते हैं, कौन दो सिर वाला ऐसा पैदा है जो उसका बाल बांका भी कर सके। इसलिए प्रेम मार्ग में चलने पर ना तो भय होनी चाहिए और ना भोग दैन्यता। प्रेम पवित्र होता है, इसमें छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, स्वार्थ नहीं। छल कपट बेईमानी जहां बुद्धि में है, जो चश्मा लगा छल कपट बेईमानी का, तो सब जगह लगता है छल कपट का ही राज्य है। हम जैसा चश्मा लगाते हमको वैसे दिखाई देने लगता है। लेकिन ये भगवत प्रेम मार्ग है। इस प्रेम मार्ग में अपनी श्रद्धा और विश्वास को श्यामा श्याम के चरणों में और अपने विवेक से संत का संग करना चाहिए। जहां हम बैठे हैं हमको क्या लाभ मिला है, जहां हम जुड़े हैं, सुन रहे हैं, उसमें हमारी बुद्धि की पवित्रता कितनी हुई है। लाभ देखा जाता है सुमिरन, त्याग, भगवत आकर्षण, ये कितना हमारे अंदर हुआ है। ये हमें देखना है कि हमें जो सत्संग मिल रहा है उससे हमारे भगवत मार्ग कितना पुष्ट हो रहा है, तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। और जो पुष्ट हो रहा है वो हमारे ऊपर कृपा है श्री जी की, गुरु जी की, आचार्य की, तभी हमारा उत्साह बन पाता है। तो बचना चाहिए अपनी श्रवणेन्द्री के प्रपंच जनित वचन सुनने से, नेत्रेंद्री से दोष दर्शन से, तो हमारा जो हृदय है वो छल कपट बेईमानी आदि दोषों से रहित हो जाए। सच्चे प्रेमी में पाप आचरण नहीं रह जाते। जो सत्य मार्ग के पथिक हैं उनमें पाप आचरण नहीं होते। पाप होते हैं कामना के कारण, और कामना होती है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान होता है अज्ञान के कारण। सबका मूल अज्ञान और अविद्या है। जब प्रेम का प्रकाश होता है तो अज्ञान ही नहीं रह जाता, इसलिए ना वासना रह जाती, ना कोई कामना रह जाती है। भगवत प्रेम ये अंतिम चरम पुरुषार्थ है, जो मोक्ष के आगे की भी बात है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, पर इसकी प्राप्ति कृपा से सहज में हो जाती है। अत्यंत दुर्लभ है पर कृपा से सहज में हो जाती है। यदि कोई अनन्य उत्कंठा रख करके भगवान के जो वचन शास्त्रों में, संत के वचन, उनके आश्रित हो जाए, निर्भर हो जाए, तो ये प्रेम प्रकट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, पर हम विषय भोग नहीं छोड़ेंगे, हम नाना प्रकार की पापाचरण नहीं छोड़ेंगे, तो विषयों में सुख बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के प्रवचन भले हो जाएं, प्रेम की बातें भले हो जाएं, विषयासक्ति और प्रेम ये बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात, विषयासक्ति रात है और प्रेम दिन है। जिन साधकों के हृदय में विषय भोगने की प्रबल लालसा है और वो उनको त्यागे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विषय रस के प्रति आकर्षण कम होते होते नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो साधक विषय आकर्षण के साथ विषय क्रिया में उतर गए, तो उनका फिर स्वभाव सुधरना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए लालसा तो है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है। तो इनका विषय भाव जो अंदर से है भोगने का, एक दिन शांत हो जाएगा भजन के बल से। विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक वृत्ति है। जो विषय भोग की इच्छा, विषय पदार्थ, ये अभी देखकर हमको जलाते हैं, भोगने की इच्छा होती है और हृदय जलता है। इस जलन को जो सह जाता है उसे तपस्या कहते हैं, वही तपस्वी है। बहुत सुंदर बात है, वही तपस्वी है। देख लेना, इस जलन से अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको शीतलता और आनंद देंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए जल रहे हो। भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी इस जलन को सहने से। सह जाओ, ये जलन सहना पड़ेगा। निंदा की जलन, अपमान की जलन, काम की जलन, क्रोध की जलन, ये सह गए तो भारी तपस्या, इसका परिणाम होगा अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको सुख देंगे। और नहीं सहोगे तो जलते रहोगे। क्रोध आया, गाली दे दिया, वो तुम्हें 4 गाली देगा और जलो। काम आया, भोग लिया और तृष्णा होगी। ऐसे ही जितना तुम विकारात्मक क्रियाओं की तरफ जाओगे उतने ही भ्रष्ट होते चले जाओगे। सह गए उतने ऊंचे उठते चले जाओगे।
प्रेमी को ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरा शरीर प्रभु को समर्पित है, ये प्रभु की वस्तु है, मैं इसे भोग नहीं सकता, ये प्रभु की धरोहर है। मेरा मन प्रभु को समर्पित है, अब जाए जहां जाए प्रभु संभाले। पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, घर, परिवार, रुपया, पैसा, सब कुछ प्रभु की प्रदत्त वस्तु है, इसमें मेरा अहंकार क्या, इसमें मेरी ममता क्या। ऐसे भक्त के हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है। जिसके हृदय में प्रेम स्फुरित होता है उसके हृदय की स्थिति सर्वदा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हर समय आनंद। जहां हमारा स्व प्रभु से मिला, सोई आनंद की उत्पत्ति हो गई। अभी स्वाभिमान देह में है, स्वाभिमान प्रियालाल के चरणों में गया, आनंद ही आनंद है। उसी के लिए रोज सत्संग, रोज साधना हो रही। किसी समय प्रियालाल हमारे अहंकार को मिटा दे, स्वीकार कर ले। भगवत प्रेम में कृपा की बाट जो ही जाती है। कब गुरु कृपा होगी कि हमारे हृदय प्रेम जागृत हो, कब प्रियालाल की कृपा होगी। कम से कम इतनी तड़पन तो हो ही जाए कि दिन में कई बार अपने अंदर अभाव पैदा हो कि मेरे अंदर प्रेम नहीं जागृत हुआ, अभी प्रभु का प्रेम जागृत नहीं हुआ। ना नाम से प्रेम है, ना धाम से प्रेम है, ना प्रियालाल से प्रेम है। ये भगवत प्रेम की बातें सुनकर कच्चा उपासक डरने लगता है कि इतनी जलन सहनी पड़ेगी, पर सच्चा उपासक यही आग की ज्वाला से चलना है। चढ़ के मैंने तुरंग पे चले वो पावक माए। अरे मन घबरा जाता है कि अच्छा ये जलना पड़ेगा भगवत मार्ग में, तो जलना तो पड़ेगा। इधर जल लो, थोड़ी दूर जलन है फिर आनंद है, और इधर तो जलन ही जलन है। जल ज्वालम, ये संसार जलती हुई ज्वाला के समान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। प्रेम का मार्ग थोड़ी दूर का ये जलन वाला है। इसे देखकर कायर पुरुष वापस हो जाता है, भोगों में फंस जाता है। परंतु जो इस आग में कूद पड़ता है, उसके लिए आग चंदन से भी शीतल बनकर के महासुख देने वाली बन जाती। केवल डरना नहीं है, ये डराता है कुछ नहीं। ध्यान मत दीजिए, नाम जप कीजिए, लीला गायन कीजिए, सत्संग सुनिए, जे भी आगे बढ़े तो शीतलता ही शीतलता, आनंद ही आनंद। प्रेम, प्रेम में समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के निमित्त की जाए, या प्रेमी की समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के लिए होती है। देखो, गोपीजन अपने पति की सेवा, घर में सोहनी लगाना, धान कूटना, गाय की सेवा करना, दुग्ध दुहना, दही मथना, पर ये सब कर रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रसन्नता, और इनके हृदय में हर समय है श्री कृष्ण चिंतन। इन दो भाव से बहुत ऊंची दशा को प्राप्त हो जाती। क्रियाएं सब सांसारिक है, क्रियाएं सब सांसारिक है, आप विचार करके देख लीजिए, लेकिन चिंतन और क्रियाओं का फल श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका आराधन कर रही है। हर क्रिया में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, हर क्रिया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे, श्री कृष्ण के लिए कर रहे। इसी से प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नए अनुष्ठान की जरूरत नहीं। ये भ्रम पैदा किया जाता है अपने दिमाग में कि कहीं दूर चल के गुफा में या ऐसा तब भगवत प्राप्ति। नहीं, ऐसा नहीं। जो गुफा में है, अगर वो संसार का राग त्यागे नहीं तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर घर में है और आप सारी घर की क्रियाएं भगवत अर्पण कर दें और नाम जप कर रहे हैं और प्रभु से अपना संबंध स्वीकार कर लिए हैं, जो हमारा संबंध जन्म जन्मांतरों से है। पहला संबंध तो है ही कि हम भगवान के अंश हैं, दूसरा गुरु प्रदत्त संबंध होता है, सखा या वात्सल्य या गोपी या सहचरी। अपने संबंध को जो मान रहा है, सारी क्रियाएं प्रभु के लिए कर रहा है, हर समय नाम स्मरण कर रहा है, बिल्कुल भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहने की प्रेम में एक बड़ी दिव्यता है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है, श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। बहुत ऊंची बात है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में आसक्ति है पर अज्ञान नहीं है। प्रेम में वियोग है पर बिछोह नहीं है। प्रेम में क्रंदन है, रोना, पर दुख नहीं है। प्रेम में विरह है पर वेदना नहीं है। प्रेम में सेवा है पर अभिमान नहीं है।
प्रेमी को मान भी होता है, मान है पर धैर्य नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति। प्रेम में त्याग है पर संन्यास नहीं है। प्रेम में प्रलाप है पर बेहोशी नहीं है। प्रेम में ममता है पर अज्ञान जनित मोह नहीं है। प्रेम में अनुराग है पर कामना नहीं है। तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं, प्रबल इच्छा है। कैसा स्थिति? तृप्ति है और इच्छा है। प्रेम में सुख है पर चाह नहीं। प्रेम में देह है पर देहाभिमान नहीं। प्रेम में जगत है पर माया नहीं। प्रेम में ज्ञान है पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं। प्रेम निर्गुण है पर मोक्ष नहीं। प्रेम में लय है पर स्मरण नहीं। लय किस कोटि का? मैं भगवत चिंतन में लय, ये स्मृति भी गई। इस उच्च कोटि की अवस्था को प्रेमी प्राप्त होता है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए जाएंगे। कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहली बात है कि जो भगवान की कृपा से आपको महापुरुषों का संग मिला, अभी गुरु नहीं बनाया, महापुरुषों का संग मिला, सत्संग सुना, उसमें जब आप श्यामा श्याम की प्रियता की बात सुने, श्यामा श्याम की शरणागति की बात सुने, तो आपके हृदय में उसी समय बैठना चाहिए कि अब हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं। दूसरा, श्यामा श्याम को कैसे प्राप्त करूं, ऐसे साधन की चाह। तीसरा, किसी में भी न्यून भाव या दोष दृष्टि का भाव। चौथा, केवल भगवत प्राप्ति की चाह। ये चार बातें जब हृदय में प्रकट होती है तो प्रभु कृपा करते हैं और उनको संग देते हैं किसी रहस्य रस में डूबे हुए प्रेमी का, जो प्रभु के रहस्य रस में। अब प्रतिक्षण उसको यह लगता है मैं आगे कैसे बढ़ूं मार्ग में, बिना रसिक गुरु के आगे बढ़ा ले जाता। उसके हृदय में ये पुलक होने लगती कि मैं अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना सर्वस्व किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित करके और उनके बताए हुए मार्ग पर निश्चिंत होकर चल पड़ूं। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करो। जब भाव रस के अंदर वृत्ति बढ़ने लगती है तो भगवान उसे सदगुरु की प्राप्ति कराते हैं। कैसे सदगुरु हो? प्रायः शिष्य के लक्षणों का वर्णन होता है, यहां कैसे सदगुरु हो? बोले, पहला, जिनमें किसी भी तरह का लोभ न दिखाई दे। सदगुरु वर्ण करने के लिए शिष्य को, उपासक को पहली बात यह देखनी है कि गुरुदेव किसी भी प्रकार के लोभी ना हो, कोई भी लोभ दिखाई ना दे, हमसे कोई स्वार्थ बुद्धि ना हो, तभी वो हमको सुधार पाएंगे, हमें भगवत मार्ग में चला पाएंगे। दूसरा, गुरु में किंचन मात्र षड विकार की वृत्ति न देखी जाए। तीसरा, वो स्वयं सदाचरण परायण और पवित्र और शांत स्वभाव के हो, किसी से द्वेष नहीं, और वो श्यामा श्याम के प्रेम रहस्य के ज्ञाता हो और मंत्र वेत्ता हो, जो प्रिया प्रीतम का मंत्र है उसी में डूबे हो, वैराग्यवान हो और प्रभु के लीला गुण चरित्र और सिद्धांत बताने में बड़े प्रवीण हो। मतलब प्रभु का भी साक्षात्कार और शब्द ब्रह्म का भी, उनकी बात, प्रभु की बात बताने में बड़े प्रवीण हो और प्रिया प्रीतम के मंत्र वेत्ता, मंत्र में डूबे हुए हो। जब तक ऐसे सदगुरु ना मिले तो श्री कृष्ण को ही गुरु बना करके चलते रहो और वो मिला देंगे, क्योंकि वो गुरु साक्षात पर ब्रह्म वही है, तो वो मिला देंगे। जब तक ऐसे नहीं मिले, सहसा गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। प्रवचन सुना, झट से कंठी बंधाया, 4 दिन बाद कंठी फिर फेंक दी, ऐसा जीवन बहुत अधम जीवन बन जाता है। गुरु का सहसा वरण मत करो, जप करो, तो फिर जब कर लिया तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म, फिर कभी हम अपनी निष्ठा से विचलित ना हो। पहली बात, गुरु में किसी भी तरह का लोभ न दिखाई दे। दूसरी बात, षड विकार जित हो।
तीसरी बात, पवित्र और सद आचरण वाले हों, शांत हो, किसी से द्वेष ना हो, और युगल तत्व के ज्ञाता हो, युगल मंत्र वेदता हो, और प्रिया प्रीतम की बात बताने में बड़े प्रवीण हो, सिद्धांत बताने में बड़े प्रवीण हो, ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए। यदि गुरु ऐसे ना मिले तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को गुरु बना लो, वो तुम्हें गुरुदेव के रूप में मिल जाएंगे, अर्थात वो पहुंचा देंगे या गुरुदेव को बुला लेंगे। दूसरी बात, श्री सदगुरुदेव में जो गुण बताए गए हैं, यही सदगुण शिष्य में आते हैं। इसलिए ऐसे जब सदगुरुदेव मिल जाए, तो ये एक आए थे एक कांतिक में, बोले आपने ब्लूटूथ सिस्टम की बात कही थी, वो कर दो ना ब्लूटूथ सिस्टम। ये स्वाभाविक होता है, इसमें किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। आपका आत्मसमर्पण जितनी जोर का होगा, उतने गुरु प्रसाद आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। तीसरा, जो परम ईश्वर हैं, सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वमय हैं, सर्वातीत हैं, अचिंत्यानंत गुण संपन्न हैं, अखिल रसामृत सिंधु हैं, भक्तवांछा कल्प तरु हैं, नित्य बिहारी हैं, अज हैं, अविनाशी हैं, परब्रह्म हैं, सर्वदेव पूज्य हैं, सर्वदेव स्वरूप हैं, परब्रह्म के भी परम आश्रय हैं, नित्य निर्गुण हैं, निराकार है, निर्विकार है, निरंजन है, अप्रमेय है, अनवद्य है, अकल है, अचल है, अनामय है, सच्चिदानंद घन है, अचिंत चिन्मय विग्रह हैं। ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम है, ऐसे हमारे इष्ट देव श्यामा श्याम है। इसका मतलब अपने श्यामा श्याम को जब देखा तो ये सब कुछ श्यामा श्याम ही है, ऐसा सर्वोपरि भाव रख करके ममता इष्ट देव के चरणों में करें। चौथा, इशलोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को भगवत प्राप्ति के लिए बाधा मान करके उनका भोगना त्यागे। अगर भोगों में मन लगा रहेगा, इंद्रियां लगी रहेंगी, तो भगवान में कौन सा मन और कौन सी इंद्रियां लगाएंगे। उचित भोगों का, उचित विषयों का सेवन जो जीवन निर्वाह के लिए, धर्म निर्वाह के लिए है, वो भी भगवत प्रसाद स्वरूप मानकर, आवश्यकता, इसमें लिखा है आवश्यकता अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए भोगों का व्यवहार भगवत प्रीत्यर्थ किया जाए, वो बाधा नहीं है। लेकिन जो इंद्रियों की विलासिता के लिए भोग किया जाता है, वो भगवत प्रेम में बहुत बाधा है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में यदि आसक्ति, ममता थोड़ी भी रहेगी, तो प्रिया प्रीतम में प्रेम होना बहुत कठिन हो जाएगा। पांचवा, प्रभु श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। सच्चिदानंद प्रभु अपने आप को दो रूपों में करके खेल रहे हैं। जैसे हमारे पांच भौतिक शरीर हैं, पांच भौतिक अंग हैं, इनमें काम आदि की क्रियाएं होती, प्रभु का चिदानंद वपु है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। आपकी देह चिदानंदमय है, निर्विकार है। कोई अधिकारी पुरुष ये बात जानता है। अधिकारी कौन? जो ऐसे सदगुरु का वरण किए, जो ऐसा आत्मसमर्पण किए, जो अपने इष्ट देव को ऐसा जानता है, वही अधिकारी पुरुष हो जाता है। हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष चिन्ह वाले नहीं हैं, चिदानंद हैं। इनका खेल अपने आप से अपने आप में हो रहा है। ये कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, या ज्ञानी जीव नहीं जानते हैं। परमहंस श्री सुखदेव जी भला स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गाएंगे? 7 दिन में परीक्षित को सर्प काटेगा और मर जाएंगे, तो उनका उद्धार स्त्री पुरुष की क्रीड़ा गा करके करेंगे? विचार करके देखो, जिन्होंने लौटकर अपनी मां का मुख नहीं देखा, वो भला सांसारिक बात करे? ये चिदानंदमयी लीला आप कैसे जानोगे पार्थिव बुद्धि, बिना साधना के, बिना भजन के? पहले उपासक इतना मान ले कि ये कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है। बिना भजन के, बिना रसिकाचार्यों की कृपा के नहीं समझ में आएगा। ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, बड़ा गूढ़ विषय। अहो भाग्य है कि बैठे हो और सुनने को भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मन इतना राजी हो गया कि हम और कुछ तो नहीं जानते, पर श्यामा श्याम हमारे हैं। इतना तो आ ही गया होगा कि और हम कुछ नहीं जानते, पर इतना तो जरूर है कि श्यामा श्याम हमारे। हमें लगता है यहाँ का बच्चा बच्चा बोलता है, हमारे माई श्यामा जी को राज, हमारे माई श्यामा जी को। छोटे छोटे बच्चे जोर जोर से बोलते, चीखते रास्ते, हमारे माई श्यामा जी को राज। प्रभु और प्रभु की लीला, ये दोनों सच्चिदानंदमयी है।
अब पार्थिव प्राकृतिक माया बुद्धि से सच्चिदानंद को नहीं समझ सकते, इसीलिए उपासना की आवश्यकता है। जब राधा बाबा से कोई बात करता तो कहते कितने लाख नाम जप करते हो रोज, अगर आप नाम जप नहीं करते तो हमारा उत्तर देने का मन नहीं करेगा और आप नहीं समझ पाओगे हमारे उत्तर को। अब आज नाम जप में किसकी रति, फालतू की प्रपंच, ये ऐसे ऐसे, उनको फुर्सत ही नहीं प्रपंच से, और समझना चाहते चिदानंद बात कैसे समझो। और जब चिदानंद बात कही जाती है तो उसमें क्यों में लगा रहे। अगर आपको लगता है कि ये सुनना चाहिए तो क्यों में छोड़कर जब श्रद्धा से सुनोगे तब ये बातें समझ में आई। बिना श्रद्धा विश्वास के याभ्याम बिना न पश्यन्ति। अब यहां तर्क से प्रेम को समझना चाहते हैं तो पहली बात ये समझना है भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को कि हमारे प्रिया प्रीतम स्त्री पुरुष नहीं है, हमारे प्रिया प्रीतम चिदानंद हैं। अब चिदानंद नहीं जानते हो, नाम जप करो, भजन करो, वो जना देंगे। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और इनकी लीला स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, ये महाप्रेम विलास है। बोलो, भगवान श्री कृष्ण का जो भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं, जो शिव जी का भजन करते हैं, वो काम विजयी हो जाते हैं। भगवान में कई काम होगा, और हमारी बुद्धि में मलिनता होने के कारण हम अपनी दुर्गति का रास्ता चयन कर लेते हैं। भगवत स्वरूपों में भी भेदभाव, भगवत स्वरूपों में भी हमारे अंदर ऐसी निम्न कोटि के विचार आने लगते हैं। छठवां, अब उपासक को चाहिए कि वो निश्चय कर ले कि मैं कभी किसी का अब अहित नहीं करूंगा इस जन्म में। अगर प्रेम प्राप्त करना है, मन वचन से किसी का अहित नहीं करूंगा, सत्य बोलूंगा, विनम्र रहूंगा और ब्रह्मचर्य से रहूंगा। कितने ऐसे गृहस्थ हैं भगवत प्रेमी जन जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है और निर्वाह कर रहे हैं। विरक्त जन तो हैं ही कृपा पात्र। मैं इस जन्म में अब किसी का अहित नहीं करूंगा, सत्य वचन बोलूंगा, विनम्र रहूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा और हर कर्म सोच समझ कर करूंगा प्रभु के लिए। तुलसी की माला से प्रिया प्रीतम के नाम मंत्र का जप किया जाता है। तुलसी जी की कंठी गले में धारण की जाती है, ये सदैव धारण करते रहे। यमुना जी चरणामृत, रजरानी, इनका रोज सेवन करते रहे। ये युगल प्रेम प्राप्ति की बात। यमुना जी का चरणामृत का आचमन, रजरानी का शरीर में अभिषेक और श्री विग्रह की सेवा। नहीं श्री विग्रह सेवा करने की सामर्थ्य है तो राधा नाम विराजमान कर लो, पूर्ण सेवा मानी जाएगी। छोटा सा राधा नाम, उसी को स्नान करा दिया, जरा सा इत्र लगा दिया, भोग लगा दिया, आरती कर दी, सेवा मानी, पूर्ण सेवा मानी जाएगी। और संतों का संग, यदि ये सौभाग्य मिल जाए तो निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाए। फिर सुन लीजिए, पहला सदगुरु का वरण, कैसे सुना। दूसरा सदगुरु को समर्पण, कैसे सुना। तीसरा अपने इष्ट को क्या समझना, जो पूरा वर्णन किया गया। और चौथा संपूर्ण लोक परलोक के भोगों का त्याग, उचित भोगों का भोग जो धर्म और जीवन निर्वाह के लिए है। पांचवा, हमारे प्रभु कोई स्त्री पुरुष नहीं है, उनकी लीला स्त्री पुरुष जनित लीला नहीं, चिदानंदमयी। छठवां, किसी को अहित मन वचन कर्म से बिल्कुल नहीं, सत्य बोलना, विनम्र रहना, ब्रह्मचर्य से रहना और श्री तुलसी की माला से युगल नाम, युगल मंत्र जपना, तुलसी की कंठी बांधना, यमुना जी का आचमन, चरणामृत पान करना, रज लगाना और भक्त संतों का संग करना। इससे निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाता है। जो गुरुदेव युगल मंत्र प्रदान करते हैं उसको बहुत सावधानी से गुप्त रखा जाता है। जब तक गुरु आदेश ना हो और अगर गुरु मंत्र देने लगे तो फिर उसका पतन हो जाएगा। मंत्र गुरु की आज्ञा से दूसरे को दिया। जब गुरु कह दे कि जाओ अब दीक्षा दो तो ही नहीं, तो मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र कभी वाचिक नहीं जपा जाता, जैसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे मंत्र नहीं बोल सकते। तो बोले जो जुगल मंत्र गुरुदेव ने दिया बड़ी सावधानी पूर्वक उसको छुपा के रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एकांत कमरे में हम बोल ले, वाणी से उच्चारण नहीं करना, वाय ओठ बंद, बस उपांशु या मानसिक जुगल मंत्र। नाम आप कीर्तन भी कर सकते हो, नाम जप भी सकते हो, लेकिन मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। भगवान नाम कीर्तन का नियम ले लेना,
ये प्रेम प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। हर गृहस्थी को, हर साधक को चाहिए। अपने यहां तो अखंड नाम कीर्तन गुरु कृपा से हमें लग रहा है काफी समय से चल रहा है, वर्ष 2 वर्ष हो गए होंगे, है हाँ 2 वर्ष। तो जो घर में तो 30 मिनट का नाम कीर्तन का तो रख ही लो आप अपने अपने घर में। अगर 30 मिनट रख लो तो बहुत जोर की बात है, ना हो तो 15 मिनट रख लो, पर नाम कीर्तन जरूर करना चाहिए। जिस घर में नाम कीर्तन होता है वहां किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आते, भूत प्रेत पिशाच है, दुनिया के टुटका, दुनिया के सब नहीं आते। नाम कीर्तन बहुत मंगलमय है। जहां भगवान नाम कीर्तन होता है, जितनी आवाज जाएगी वहां तक कोई भी विघ्न आपको परास्त करने वाला नहीं आएगा। कि जैसे भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कई तरह के ऐसे गण हैं, कई तरह के ऐसे विनायक हैं, कई तरह के ऐसे अशुभ जन हैं जो अमंगल करने वाले हैं। तो नाम कीर्तन से बहुत लाभ मिलता है। घर में पवित्रता पूर्ण रूप से बनी रहेगी यदि आप 30 मिनट नाम कीर्तन कर लें, 15 मिनट नाम कीर्तन कर लें। ये सत्संग व्यर्थ न जाने दें, इसको अपने जीवन में उतारे। और जो किसी प्रमुख सखी के शरणागत होकर के भावना करें, जैसे हमारी प्रमुख सखी है हित सजनी जू। हम जब कोई सेवा करते हैं तो देखते हैं कि अपनी हित सजनी जू के समीप अपने गुरुजी सहचरी रूप से खड़े, और वो सेवा गुरुजी के इशारे से हित सजनी जू प्रिया प्रीतम तक, ऐसे सेवा का है। अनुगत सेवा होती है। बहुत ध्यान से जो हम भोग लगा रहे हैं तो उस समय हम तत्काल ध्यान करें कि हमने भोग की थाल पधराई, हमारे आचार्य हित सजनी स्वरूप से श्री जी के पास विराजमान, वहीं गुरुजी सखी स्वरूप से है, गुरुजी थाल को सामने, तो आचार्य चरण अपने कर कमल से प्रिया प्रीतम को भोग लगा रहे हैं। हम ये भावना में देखें, हम सेवा में हैं, भावना कर रहे, तत्काल गरम गरम फुल्का ला के फिर रख रहे हैं, फिर परोसते जा रहे हैं। आप बैठे हैं लेकिन भाव में से परोसते जा रहे हैं। गुरुदेव भगवान पंखा कर रहे हैं, आचार्य चरण हित सजनी जो पवा रहे हैं, कैसे प्रियालाल मुस्कुरा मुस्कुरा के पा रहे, कैसे हास्य विनोद परिहास करते जा रहे, ऐसी भावना। नवा, नित्य निरंतर अपने को, अपने भजन को, अपनी सेवा को, ये सब करुण भाव, दैन्य भाव से इष्ट देव के चरणों में समर्पित करते रहना। सब सेवा हुई और भाव किया, प्रभु इस सेवा का फल यही सेवा मिलती रहे, इस भजन का फल भजन में रुचि हो जाए, सेवा का फल सेवा, भजन का फल भजन, और कोई चाह नहीं। इसी से प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाते हैं जब हम कोई चाह, कोई मांग नहीं करते। करुण प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। सेवा करने के बाद दंडवत, दंडवत के बाद आप बोलो या ना बोलो, 2 मिनट खड़े होकर हृदय से जरूर प्रार्थना करो। अपने दोषों को उनके सामने रखो। प्रभु देख लो, मैं आपका दास कहता हूं फिर भी कामी हूं। प्रभु देख लो, मेरे अंदर ये दोष है, हे नाथ आप कृपा करो, इन दोषों से मुझे बचा लो। 10वां, ये काम विकार बहुत आगे तक रहता है, इसलिए निराश मत होना। ऐसा नहीं है कि आप इसको 2-4 मिनट में मिटा दें, ऐसा नहीं। ये स्फुरित होता रहता है बहुत आगे तक, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा तब तक। जहां भगवत साक्षात्कार हुआ फिर इसकी गुंजाइश नहीं। लीला में भगवान का वो अलग विलास है कि जैसे नारद आदि महापुरुषों को आकर्षित किया, वो एक अलग विलास है। लेकिन सिद्धांत ऐसा है, जहां आत्मबोध हो गया या भगवत साक्षात्कार हो गया, फिर इसके बाद कोई विकार हृदय में पीड़ा नहीं पहुंचाता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष या भगवत साक्षात्कार किए हुए पुरुष का मन ऐसे होता है जैसे भुना हुआ चना, जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप अच्छी भूमि में डाल दें, खाद पानी लगावें, अंकुरित नहीं होगा। ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। हाँ, ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर भूमि में कितना भी बो आप नई फसल होगी, ऐसे ही कितना विषयों का संयोग हो, संत हृदय में काम जागृत नहीं होता। बहुत धैर्य की बात कह रहे हैं कि जब आप इस मार्ग में चलेंगे तो बहुत लंबे समय तक ये काम आपको बाधा पहुंचाता रहेगा। आप ऐसा ना समझे कि आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही परमार्थ की, क्योंकि आपके अंदर काम तो वैसे ही आ रहा है, बड़ी ऊंचाई तक काम का प्रवेश है। और ये प्रयोग मत करो, इसके अनुसार क्रिया मत करो, तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। उपासना का रंग और इन क्रियाओं का त्याग, तो काम समूल नष्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा भी आप
जैसे आग बुझने जा रही फिर घी डाल दिया, फिर आग बुझने जा रही फिर घी, तो आपको जीवन भर फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये काम विजयी हम नहीं हो पाए। एकदम बंद करना पड़ेगा, एकदम बंद करना पड़ेगा। जैसे आग में सहते सहते घी डालते रहो कभी नहीं बुझेगी, ऐसे ही थोड़े थोड़े दिनों में काम क्रीड़ा कुछ न कुछ काम संबंधी ये बहुत पोषित होता हुआ चलता है। बिल्कुल इसको खुराक मत दीजिए, कुछ दिनों में देखेंगे आप एकदम शांत हो गया। जो मंत्र जाप करने वाले हैं वो आगे चल करके स्वरूप बोध अर्थात सहचरी भाव या गोपी भाव जो जिस भाव का होता है उसको साक्षात्कार हो जाता है। ये ना स्थूल देह है, न सूक्ष्म देह है, न कारण देह है, न यातना देह है, न देव देह है। ये जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही ये भाव देह है, बिल्कुल वैसे चिदानंदमय भाव। ये तब साक्षात्कार हो जाता है उपासक। जो आज आप अभी पीछे सूत्र सुन रहे हैं उनके अनुसार जहां काम नष्ट हुआ और युगल मंत्र निरंतर चल रहा है तो इसी निज मंत्र से स्वरूप बोध हो जाता है। स्वरूप बोध अपना सहचरी स्वरूप से अपने आप का दर्शन अनुभव होने लगता है। फिर वो देखता है परम सुंदर दिव्य वृंदावन, वृंदावन के कदम वृक्ष के नीचे विशाल कदम वृक्ष है, सुंदर चौकी, रत्न सिंहासन विराजमान है और रत्न सिंहासन फूलों से सजाया गया है। बहुत सुंदर छत्र है, कितना सुंदर नवीन नवीन हरित पत्ते और सुगंध छाई हुई कदम्ब के फूल की भौरे मंडरा रहे हैं। उसके नीचे बहुत विशाल चबूतरा, उसमें सुंदर सिंहासन, सिंहासन फूलों से सजाया गया, ऊपर छत्र, नीचे चौकी, चौकी फूलों से सजी जिसपे युगल चरणारविंद विराजमान होते। सिंहासन पर बैठकर उस चौकी पे चरण, उस पे भी फूल सजे हुए, प्रिया प्रीतम गलबहियां दिए हुए विराजमान है। वृंदावन के पुष्पों की माला, दोनों को एक माला ऐसी जो चरणों तक और एक फिर छोटी छोटी। मुखमंडल पर प्रियाजू के करोड़ों चंद्रमाओं की कांति न्यौछावर ऐसी, लालजी इंद्रनील मणि कांति ऐसे ऐसे चिकने कपोल लालजू के, मकराकृत कुंडल, बांके नेत्र, और वो प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं। ललाट विशाल सुंदर तिलक रचना, चंदन, बीच में कुमकुम की बिंदु, उन्नत नासिका, नासिका में लटकता हुआ बुलाक मोती का, बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर, जब मुस्कुराते हैं तो दांतों में लालिमा छा जाती है, ऐसे युगल सरकार। चमक रहे हैं दंत पंक्ति, भुजाओं में रत्न में कड़े बाजूबंद, अंगुलियों में रत्नों की विविध रंगों की अंगूठियां, और लालजू अधरों पर मुरली, लाडलीजू लालजू के कंधे पर बाहु विराजमान किए हुए, लालजू की बड़ी सुंदर अलकावली, श्री चरणों में युगल सरकार के नूपुर, रत्नमय करधनी, मस्तक पर मयूर पिछ चंद्रिका की तरफ झुका हुआ, चंद्रिका मयूर पिक्ष की तरफ झुकी हुई, और सुंदर पुष्पों के, विविध पुष्पों के आभूषण, माला, श्रृंगार। ऐसी भावना में परम ज्योतिर्मय युगल सरकार का वो उपासक दर्शन करता है। भाव देह से प्रिया प्रीतम विराजमान है। कोई सखी चंवर डुला रही, कोई व्यजन कर रही है, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ वाद्य, और श्री जी हमारी ओर देख रहे हैं। लालजू बाकी चितवन से श्री जी की ओर और श्री जी हमारी ओर देख रहे हैं। ऐसा उपासक देख पा रहा है। तपाए हुए स्वर्ण की सी देह प्रभा, नीलांबर झलमल झलमल गोरे अंग पर हो रहा है। मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री जी हमारी ओर देख रहे हैं। ये कृपा कटाक्ष। चकोर की भांति लालजू श्री जी के मुख चंद्र का पान कर रहे हैं और श्री जी करुणा बरसाती हुई हमारी ओर देख रहे हैं। श्री चरणों के जो नूपुर, इनसे मंत्रों का नाद होता है प्यारी जू के। जरा सा तो मुखर हो जाते हैं नूपुर। उपासक भाव देह में
अपनी प्यारी जू के नूपुरों की ध्वनि, लालजू के अधरों में विराजमान बंशी ध्वनि, विविध सेवा परायण सखियों के दर्शन, उपासक उसी समय जिस सुख का अनुभव करता है वो सुख मोक्ष में भी नहीं है, इसलिए मोक्ष सुख का भी त्यागी हो जाता है। हमें इसी सुख की लालसा करनी है। बड़ी कृपा हो गई कि अपने लिए सब बानक बन गया। रसिक गुरुदेव मिल गए हैं, श्रीधाम वृंदावन मिल गया, प्रिया प्रीतम की उपासना मिल गई। जो अपने में त्रुटि है वो इसी मंत्र से, इसी नाम से, इसी उपासना से सब दूर हो जाएंगी। वृंदावन जैसा धाम मिल गया, अब चिंता क्या करनी है, अब केवल चिंतन करना है। कैसा चिंतन करना है? बोले जैसे परदेश गए हुए पति का पतिव्रता चिंतन करती, बेविचारणी नहीं। बेविचारणी तो उसको उसका राग ही नहीं है अपने पति पे, तो कैसे चिंतन करेगी? पतिव्रता जो पति परायणा है, विदेश गए हुए पति का जैसे पति परायणा चिंतन कर, वो सोहनी लगा रही पर उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की बातें, उन्हीं का रूप, उन्हीं का नाम, उन्हीं का चिंतन, ऐसे दीन भाव से सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम का चिंतन। साधक को लीला गुण गाने का व्यसन हो जाना चाहिए। ये सदगुरुदेव भगवान में देखा है, हर समय धीरे धीरे से ताली बज रही, कोई न कोई पद गुनगुना रहे। ये मान जाओ बहुत कम समय है, बहुत सहज सरल बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, मंत्र में मन लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं, पद में जरूर लगाओ, पद गुनगुनाओ, इसमें मन लगने की बात नहीं। अब हम गुनगुना रहे हैं, पद कोई भी उठा लेते हैं। श्रीमद चतुरासी जी में 84 पद है, अगर आपको 84 कंठस्थ नहीं है तो 2-4 तो हो ही गए होंगे। अच्छा कुछ कंठस्थ नहीं तो आरती वाले तो हो ही गए हैं ना। आज निकी बनी श्री राधिका नागरी, और आज नागरी किशोर बनी श्री राधा मोहन जू की जोड़ी, ये तो याद ही हो गए होंगे सबको। इन्हीं को बार बार चलाओ, आप देखना इनका प्रभाव देखना, बहुत महिमामय है। इस मार्ग के उपासक को लीला गुण गायन में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति, अब हम इसके बिना रह नहीं सकते, बहुत कृपा होती है। अब जैसे चुप शांत हुए, बिना प्रयास के पद चल रहा है, तब आपको कैसा आनंद होगा। बिना प्रयास के प्रिया प्रीतम का चिंतन चलने लगा, बहुत सुख का विषय है, बहुत आनंद का विषय। एक बार हिम्मत करके लग जाइए। बहुत लंबे समय से जैसे अपने पति के वियोग में दुखित होकर के निरंतर अपने पति का चिंतन पतिव्रता करती है, ऐसे ही उपासक का चिंतन। जैसे घोंसले में बैठा हुआ जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो केवल मां के सहारे है, अजात पक्षायु मातरम खगा, ऐसा चिंतन अपने इष्ट देव का हो। वो केवल मां की बाट जो रहा है। देखो इसमें क्या साधन है, सच्ची शरणागति का स्वरूप ये है। अजात पक्षायु मातरम खगा, जिस बच्चे के, चिड़िया के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठा है, उसका आहार विहार सब मां के ऊपर निश्चित है, वो केवल मां की बाट जो होता है। ऐसे शरणागत को केवल भगवदाश्रित, केवल प्रभु की बाट जो होनी चाहिए, प्रिया प्रीतम की। जैसे छोटा बछड़ा जो अभी घास नहीं खाता है, मां का दूध पीता है, और उसकी मां चरने गई, वो हर समय अपनी मां का चिंतन करता है, ऐसे प्रभु का चिंतन करना है। जैसे परदेश गए हुए पति का चिंतन, जैसे छोटा चिड़िया का बच्चा अपनी मां चिड़िया का चिंतन, जैसे छोटा बछड़ा अपनी मां गाय का चिंतन, ऐसे प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है। उपासक को दैन्य भाव से प्रभु से कहना चाहिए, हे प्रभु संसार सागर अन्नाथो पुत्र मित्र गृहाकुलात् गोप्तारो में युवा में प्रपन्न भय भंजनो। प्रभु मैं पुत्र में, पत्नी में, घर में फंस गया हूं, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु इस संसार के राग में इतना फंस गया हूं, 2 बातें कही तो विरक्त के पास तो ये सब नहीं, पर वो संसार के राग में फंस जाए। ये संसार है, शरीर, शरीर की वासनाएं, भोग नाना प्रकार की, गृहस्थ में स्त्री पुत्र परिवार आदि। प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ मैं इनमें फंस चुका हूं और आप है शरणागत भय भंजन, तो हे युगल सरकार मेरी समस्त आसक्ति को हटा दीजिए और ये आसक्ति अपने चरणों में लगा लीजिए। मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं। मेरे लोक परलोक
सब आपके चरणों से है। मैं आप दोनों श्यामा श्याम के चरण कमलों में अपना समर्पण करता हूं। पर प्रभु, यो अहम ममास्ति यत्किंचित् दिहि लोके परत्र च तत्सर्वं भवतो रद्ये चरणेषु समर्पितम् अहमस्य अपराधाना मालयस्त्यक्त साधनः अगतिश्च ततो नाथो भवन्तावेव मे गतिः। प्रभु, मैं अपराधी हूं, ये प्रार्थना करनी चाहिए। अपराध का भंडार हूं, मेरे अपराधों का पार नहीं है नाथ। मैं साधनहीन हूं, गतिहीन हूं, जीवन भर अपराध किया है, अब आपकी शरण में आ गए हैं। अब चाहे दंड दो चाहे क्षमा कर दो, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे राधाकांत, तवास्मि राधिकाकांत कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कांते तवै वास्मि युवावेव गतिर्मम। हे राधाकांत, मैं आपकी शरण में हूं, तन से मन से वचन से आपको समर्पित हूं। आप मेरी गति हो, आपके चरणों में आ पड़ा। अब आप मेरी तरफ ना देखकर अपनी तरफ देखिए, अपनी उदारता की तरफ, कृपालुता की तरफ देखिए। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं नीच हूं, अधम हूं, महान पाप किए हूं जीवन भर, अब आपकी शरण में आया हूं, अब आप स्वीकार कर लो। हे कृपा की खान, कृपा पूर्वक मुझ अपराधी को स्वीकार कर लो, दास बना लो, सेवा का अधिकार प्रदान करो। भगवान शंकर जी ने देवर्षि नारद जी से एक बार कहा कि जब मैंने युगल मंत्र का जो बहुत समय तक जप किया कैलाश पर, परम पावन कैलाश पर, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो। मैंने बारंबार प्रणाम करके कहा प्रभु, सर्वानंदमयी, समस्त आनंदों का आधार, नित्य मूर्तिमान रूप, जिसे निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं परमेश्वर, मैं उसे देखना चाहता हूं, आपके उस स्वरूप को। भगवान ने कृपा करी, सामने पहले यमुना जी प्रकट हुई, फिर वृंदावन प्रकट हुआ, फिर जो अभी शोभा बताई युगल सरकार की कदम्ब के नीचे ऐसे बैठे हुई, ऐसा देखा कि किशोरी जो बाहु लालजू पर विराजमान किए हुए ऐसे सिंहासन पर विराजमान हैं। इसके बाद भगवान ने कहा कि यदद्य में त्वया दृष्टमिदं रूपम अलौकिकम घनीभूतामल प्रेम सच्चिदानंद विग्रहम। ये जो मेरा अलौकिक रूप है, ये निर्मल प्रेममय है, सच्चिदानंदमय है, पार्थिव पांच भौतिक विकारों से रहित, इसलिए मुझे लोग निराकार कहते हैं। त्रिगुण माया से रहित, इसलिए मुझे निर्गुण कहते हैं। सब जगह में विराजमान हूं, इसलिए मुझे निष्क्रिय कहते हैं। और मैं ही परात्पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। पर मेरे ये जितने रूप हैं, ये सब अंश से प्रकट हुए। मैं जिस इस रूप से, प्रिया प्रीतम के रूप से निरंतर वृंदावन में विहार करता रहता हूं। सृष्टि आदि का कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश इनके द्वारा होता रहता है। जो मेरे इस दिव्यता को नहीं जानते हैं, तो हे महेश्वर, वो अपने चर्म चक्षु और त्रिगुणात्मिका बुद्धि के द्वारा ना मुझे देख पाते, ना मुझे समझ पाते हैं। इसीलिए वेद मुझे अरूप कहते हैं, वेद नेति नेति कहते हैं। मैं अपने भगवद अंश के द्वारा सब लीलाएं करता हूं, पर ये प्रिया प्रीतम के रूप में निरंतर निकुंज में विराजमान रहता हूं। मेरे ही अंश से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना। पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, जिससे हमें पता चलता है हमारे प्रभु क्या है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जो विनय की, भगवान शिव ने तो अपना रूप दिखाया यही प्रिया प्रीतम का। तो भगवान शंकर ने ही कृपा करके ये नरसिंह मेहता को रास विलास दिया, यही कृपा करके प्रबोधानंद जी को दिया, यही कृपा करके प्रेमानंद को दिया। ये उन्हीं का कृपा प्रसाद, वही देते हैं। जहां पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। तो उपासक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि हमें जो ये प्रिया प्रीतम की उपासना मिली, ये न जाने किस जन्म में किन किन की साधना की, उसके फलस्वरूप मिली। वो कोई साधारण उपासना नहीं है। आसिद्रम मत प्रियाम रुद्रम माम वसी कर तुम अर्हसी।
और हे रुद्र, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं। भगवान शंकर से श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि जो मेरी प्रिया राधा के अधीन हो जाते हैं, राधा की शरण में हो जाते हैं, राधा राधा रटते हैं, वो मुझे वशी कर तू मरहसी, बहुत जल्दी मुझे अधीन कर लेते हैं। भगवान ने अपने अधीन होने का उपाय बता दिया। राधा शरणागति, राधा नाम जप करो, इससे आपको बहुत जल्दी प्रभु ज्ञान प्रदान कर देंगे, बहुत जल्दी प्रभु साक्षात्कार प्रदान कर देंगे। समर्पण भाव प्रियाजू के चरणों में और प्रियाजू के सुख के लिए प्रीतम श्री कृष्ण का चिंतन, उनकी सेवा, उनका सत्कार, तद्भावोत्सवता, आपके भाव उत्सव के लिए, आपके सुख के लिए तत्प्राणनाथे रति। और ये सबको प्राप्ति हो सकती है, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। कौन सो उत्तम कौन गंवार यहां प्रसंग नहीं। यहां जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानासी, प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में इन सबका कोई महत्व नहीं। कोई भी हो, सबका अधिकार है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का। परंतु सर्वोच्च भाव जब तक भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक इस मार्ग में अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि अग्रसर होने के लिए जो त्याग है, वो त्याग भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से स्वाभाविक हो जाता है। जैसे अपने लोग कोई प्रयास नहीं पड़ा, गुरु प्रसाद से सहज में जब हम कृपा में बैठ के चलते तो त्याग करना कठिन नहीं हो, जब अहंकार से त्याग करना चाहते तो बहुत कठिन है। इसलिए धन्य है जिनको भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिल गया, उनके सानिध्य से सहज ही ये बड़े बड़े भोगों का आकर्षण स्वाभाविक छूट गया। गुरु, वेश, मंत्र, ग्रंथ ये बार बार बदले नहीं जाते, बहुत होश में चयन कर ले। गुरु, वेश, मंत्र, ग्रंथ, पंथ एक बार बार बदले नहीं जाते। ये सांगोपांग एक बार स्वीकार कर ले और आजीवन वैसे चले। अब वो रस स्थिति के लिए आगे बढ़ाने के लिए चलावें, वो प्रभु की बात है। हमारा बदलने का भाव नहीं होना चाहिए, वो पहुंचाते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे अपने पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वो महावाक्य संन्यास, और फिर इधर आए शरणागत, फिर इधर निज। तो हमारे गुरु ये बदलते दिखाई दे रहे, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं, मेरी दृष्टि में वही सच्चिदानंद गुरुदेव हमें जगह जगह पर हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। जिसे बहुत ध्यान देने के बाद इस प्रेम रस की प्राप्ति करनी है, वो संप्रदायवाद के झगड़े में भी ना फंसे। संप्रदायवाद के बड़े झगड़े होते हैं, इसमें ना फंसे। किसी की निंदा नहीं, सब भगवान के स्वरूप सत्य हैं, सब महान हैं। जो जहां उपासना करते हैं, मेरे लिए जो मेरे गुरुदेव ने दिया, बस श्यामा श्याम उनका नाम, उनकी उपासना, बस हमसे इतने से मतलब है। संप्रदायवाद के झगड़े में ना फंसे। वे महापुरुष श्री भाई जी महाराज आदेश करे, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, मार्ग तो छूट जाता है, बस यही बातें रह जाती है, प्रपंच वाली, लड़ाई झगड़े वाली। संप्रदाय का मतलब है सीधा सुरक्षित मार्ग प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का। और आचार्य हैं इसकी स्थापना करने वाले, तो आचार्य ने जो मार्ग स्थापित किया वो है मंत्र, वो है वाणी जी, वो है सेवा, वो है धाम, वो है नाम। इसी को पकड़ लो, सीधे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। नाम रूप लीला धाम मंत्र उपासना आराध्य देव ये आचार्य ने दिया, यही संप्रदाय आचार्य प्रदत्त करते हैं। वो हम उनके प्रदत्त इस उपासना को न छोड़े तो प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाएंगे। पर झगड़ा